ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों क्या आप नौकरी नहीं लगने से बहुत परेशान हैं, या आपकी नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही, या आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, आपको आपके व्यापार में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। दोस्तों आज के समय में हर इंसान व्यापार और नौकरी के लिए बहुत परेशान है और इसकी वजह से वह बहुत परेशान रहते हैं। तो अब परेशान होने की जरूर नहीं है, क्योंकि हम आज आपके लिए पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनकर एक ऐसा उपाय ले है जिससे आपकी नौकरी संबंधी सारी परेशानी हल हो जाएगी। ये उपाय आपको 100% सफलता दिलाएगा, मतलब आपकी नौकरी लग जाएगी। और ये उपाय आपको प्रदोष व्रत के दिन करना है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले आपसे विनती है कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हो वो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। उसके लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे आप पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि पड़ते पर प्रदोष व्रत किया जाता है। हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत किए जाते हैं। पहला व्रत कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में किया जाता है। मई का पहला प्रदोष व्रत माह के 5वें दिन यानी कि 5 मई को आएगा। इस दिन वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होगी। इसी दिन शाम 5:41 से प्रदोष का व्रत शुरू हो जाएगा। ये तिथि अगले दिन तक जारी रहेगी। तिथि का समापन 6 मई 2024 की दोपहर को 2:40 पर होगा। इस हिसाब से प्रदोष का व्रत 5 मई को रखना शुभ माना जा रहा है। इस बार ये तिथि रविवार को होगी, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत भी कह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस दिन क्या खास उपाय करने से व्यापार और नौकरी में कैसे तरक्की कर सकते हैं। यह उपाय आप अपनी किसी भी प्रकार की सरकारी या प्राइवेट नौकरी के लिए कर सकते हैं। अगर आप भी परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं, इंटरव्यू देकर थक चुके हैं और आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में यह वाला उपाय करके देखें, आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय पूज्य गुरुजी बताते हैं कि आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में 1 लोटा जल और एक छोटे से पात्र में शुद्ध देसी गाय का दूध लेकर जाना है। इसके साथ में आपको 2 आटे के गोल बाती के दीपक तैयार करके लेकर जाना है, जिसमें से पहला दीपक आप शुद्ध देसी गाय के घी का लेकर जाएंगे और दूसरा दीपक आप तेल का लेकर जाएंगे। ये सभी सामग्रियां लेकर आप अपने घर के पास में जो बेलपत्री का वृक्ष हो उसके नीचे प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में लेकर पहुंच जाइए। बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। अब आप उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाइए। अब आप उस बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में सबसे पहले अपना आधा लोटा जल समर्पित कीजिए, उसके बाद में अपना वह पूरा दूध समर्पित कर दीजिए और आखिरी में आपके पास जो जल बचा हुआ है वह पूरा वहीं पर समर्पित कर दीजिए। मतलब पहले जल चढ़ाना है, फिर दूध चढ़ाना है, फिर वापस से जल चढ़ाना है। अब आपको अपने सीधे हाथ की तरफ शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाना है और उल्टे हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाना है। दोनों दीपक को जलाने के बाद आप हाथ जोड़कर भगवान से अपनी नौकरी के लिए, परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रार्थना करें और वहीं पर धूप देकर आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस आ जाए। और अपने मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें, जिससे मात्र 3 महीने में ही आपके नौकरी के योग बनने लगेंगे और आपकी नौकरी लग जाएगी। तो एक बार ये उपाय जरूर आजमाएं, आपको अवश्य ही लाभ होगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अपनाकर आपको मनचाही नौकरी अवश्य मिल सकती है। चलिए जान लेते हैं उन उपाय के बारे में। माना जाता है कि जिसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, तो उन्हें पद प्रतिष्ठा के साथ मान सम्मान मिलता है। ऐसे में आप कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत करने के साथ आत्मविश्वास को जगाने के लिए रोजाना सुबह तांबे के लोटे में जल भर अर्घ्य दें। इसके साथ ही ओम सूर्य देवाय नमः का जाप करें। ऐसा करने से करियर संबंधी समस्याओं से निजात मिल सकती है।
भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए हर बुधवार के दिन गणपति की विधिवत पूजा करने के साथ दूर्वा अर्पित करें। इसके साथ नियमित रूप से पूजा करें। ऐसा करने से आपकी बुद्धि तेज होगी और नौकरी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। नौकरी पाने में किसी न किसी तरह की रुकावट आ रही है तो नियमित रूप से पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शनिदोष होने से भी करियर में किसी न किसी तरह की परेशानी बनी रहती है। ऐसे में शनिवार के दिन शनिदेव का सरसों के तेल का दीपक जलाएं। नियमित रूप से भगवान हनुमान जी की पूजा करना का फल मिलता है। इसके साथ ही रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी मुश्किलें समाप्त हो सकती है। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उससे पहले इस उपाय को जरूर कर लें। एक नींबू लेकर उसके चारों ओर 4 लौंग लेकर गाड़ दें। इसके बाद 108 बार ओम श्री हनुमन्ते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद हनुमान जी का ध्यान करते हुए इसे अपने पास रख लें। शनिवार के दिन विधिवत तरीके से शनिदेव की पूजा करें। इसके साथ ही ओम शं शनश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो सकती है। रवि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने संकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वो बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राजदरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।